कमी या ताकत। मोटिवेशनल कहानी। यह कहानी एक ऐसे 10 साल के छोटे बच्चे की है जो जूडो कराटे सीखने का मन बनाता है। जूडो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बच्चे के लिए थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही इस बेचारे बच्चे ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार एक्सीडेंट में अपना बायां हाथ खो दिया था। दृढ़ निश्चयी इस बालक ने अपने जापानी बूढ़े जूडो मास्टर से जूडो के पाठ सीखने शुरू कर दिए। बच्चा मास्टर के सिखाए पाठ को बड़े ही अच्छे से समझता, प्रैक्टिस करता और उनकी कही हर बात का ध्यान रखता। लेकिन फिर भी उसे यह समझ में नहीं आता था कि क्यों पिछले कई महीनों से मास्टर उसे सिर्फ एक मूव ही सिखाए जा रहे थे। एक दिन बच्चे ने अपने मास्टर से पूछ ही लिया, मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे और भी अलग अलग मूव्स सीखने चाहिए? मास्टर बोला, तुम इस मूव को अच्छे से सीख चुके हो और तुम्हें इसे और भी ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए। लड़का अपने मास्टर की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसे अपने मास्टर पर भरोसा था, इसलिए उसने मास्टर की बात का मान रखते हुए प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ महीने और बीत गए और एक दिन मास्टर अपने उस छोटे से स्टूडेंट को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ले गया और आश्चर्यजनक रूप से पहली 2 मैचेस वह लड़का बड़ी आसानी से जीत गया। तीसरी मैच बेशक ज़्यादा कठिन होने वाली थी, लेकिन तीसरी मैच में उसका प्रतिद्वंदी अपना धीरज खो देता है और यह लड़का अपना वही मूव आजमाता है जिसका उसने कई महीनों से लगातार प्रशिक्षण किया था। लड़का खुद भी अपनी कामयाबी से आश्चर्यचकित रह जाता है। सबको हराने के बाद आखिरकार लड़का फाइनल्स में पहुंच जाता है। फाइनल में लड़के के अपोजिट जो प्रतिद्वंदी था, वह उससे कहीं बड़ा, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा अनुभवी मालूम होता था। वो लड़का बेमिसाल लग रहा था। मैच शुरू हुई और छोटा लड़का काफ़ी मार खाने लगा। कहीं वो छोटा लड़का ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए, यह सोचकर रेफरी बीच में आया और उसने थोड़ी देर के लिए मैच रोक दी। रेफरी शायद पूरी तरह से मैच को ख़त्म करार दे देता, लेकिन तभी मास्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया और बोला कि इस मैच को जारी रखो। मैच फिर से शुरू हुई। कुछ देर बाद प्रतिद्वंदी ने एक गलती की और उस छोटे लड़के ने उसी गलती का फ़ायदा उठाते हुए अपना वही मूव उस पर इस्तेमाल कर दिया जो वह अब तक करके जीतता आया था। अपने से कई गुना ताकतवर और कदावर प्रतिद्वंदी भी उसके आगे ढेर हो गया। वह छोटा लड़का मैच जीता और प्रतियोगिता भी। वो विनर बना। घर वापस लौटते हुए रास्ते में मास्टर और उस लड़के ने हर मैच के हर मूव का विश्लेषण किया। हिम्मत करके उस लड़के ने अपने मास्टर से वह सवाल पूछ लिया जो उसके दिमाग में कब से चल रहा था। मास्टर, सिर्फ एक मूव से मैं कैसे इतने सारे मैच और आखिरकार टूर्नामेंट भी जीत गया? कैसे? तुम जीते, उसके पीछे 2 मुख्य कारण जिम्मेदार थे, मास्टर ने कहा। पहला कारण कि तुमने जूडो के सबसे कठिन मूव में महारत हासिल कर ली थी और दूसरा कारण यह कि तुमने जो मूव सीखा था उससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। मास्टर ने जानबूझकर अपने शिष्य को इतने महीनों तक ऐसे मूव में महारत हासिल कराई जिसमें उसकी कमी ही उसकी ताकत बन गई। सच्चाई जानने के बाद लड़के की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी आंखों में अपने मास्टर के लिए
जो सम्मान था वह कई गुना बढ़ गया। कहानी की सीख। छोटे लड़के से हम सीख सकते हैं कि जीवन की कोई भी कमी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, लेकिन इस बात को पहले आपको मानना होगा, फिर दुनिया मानेगी।